हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है साइबर संजाल को लेकर के, उसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइबर अपराधों के उन नए रूपों को जिनका विस्तार तेजी से हो रहा है और जिनसे आम नागरिक, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आज डिजिटल युग में हमारा जीवन पूरी तरह मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर हो गया है, लेकिन जितना डिजिटल विस्तार बढ़ गया है उतना ही तेजी से साइबर अपराध में नए नए रूप लेकर सामने आ रहा है। अब धोखाधड़ी सिर्फ OTP या बैंक कॉल तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अपराधी उन्नत तकनीक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये एक नया और खतरनाक साइबर अपराध है जिसमें ठग खुद को सरकारी एजेंसी या पुलिस अधिकारी बताकर किसी व्यक्ति को डराते धमकाते हैं। कहते हैं कि उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और अपराध का मामला चल रहा है। इसके बाद वे वीडियो कॉल कर हाउस अरेस्ट जैसा माहौल बनाते हैं और लगातार दबाव डालकर पैसे वसूलते हैं। इस तरह की घटनाएं जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आम लोग सरकारी प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। हालांकि इसी तरह कई और भी साइबर जाल फैल रहे हैं, जैसे कि फेक कस्टमर केयर नंबर, जहां लोग सेवा सुधारने के बहाने बैंक डिटेल ले लेते हैं। लोन ऐप ब्लैकमेलिंग, जिसमें छोटी राशि देकर बाद में जोर जबरदस्ती और बदनामी की धमकी दी जाती है। फर्जी जॉब ऑफर, खासकर महिलाओं और युवाओं को टारगेट करते हुए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैकिंग और डेटिंग ऐप फ्रॉड, जहां भावनात्मक शोषण के जरिए पैसे वसूले जाते हैं। इसी के साथ आकर्षक रिटर्न का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग मंच और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराया जाता है। अब NCRB की डेटा की बात कर ले तो इसके आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट कोई ना कोई भारतीय साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, जिसमें भारी वित्तीय नुकसान के साथ ही पीड़ितों को गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात भी लगता है। और इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल इसके निवारण के लिए शामिल है। और इसके लिए जरूरी ये है कि आप किसी अननोन लिंक पर, कॉल या ऐप पर भरोसा ना करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकायत करें। डिजिटल दुनिया जितनी सुविधा देती है उतना ही सतर्क रहना भी आवश्यक हो गया। जागरूकता और साइबर ही इन अपराधों से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। और ये आपका जो टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।